राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडाल चैनल पे आपका स्वागत है। और वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सजनों, वीडियो पे चलते हैं कि एक समय कश्यप ऋषि का पुत्र सूर्य भगवान की शादी विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के साथ में हो जाती है। ये प्रसंग को मैं आपको सुनाऊंगा और इसमें आपको दो चार शब्दान के अर्थ सुनने को मिलेंगे। रे 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 देखो ना ये पाते देव को मोड़ो वो छोरा छोरी होगा। ओ सातावांती वो तेरे आ छोड़ो सारे को जावे। रे 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 देखो नानी पाती देव को मोड़ो वो छोरा छोरी होगा। रे साता मानती वो तेरी आ छोड़ो सारे को जावे। कि देखो नहीं पति देव को मोंडो छोरा छोरी होगा, सतवंती त्रिया छोड़ सासरे को जावे। ये प्रसंग इस तरीका से है कि संज्ञा और सूर्य भगवान सूर्य लोक में बड़े हंसी खुशी से रहते हैं और संज्ञा के दो पुत्र और एक पुत्री का जन्म हो जाता है, जिनका नाम है सजनों यम, यमुना और वैश्वत। तीन पुत्र जब हो जाते हैं तो संज्ञा एक दिन मन में विचार करती है कि मेरे पति का तेज इतना है जिससे सारा संसार प्रकाशमान होता है और मैं पतिव्रता सतवंती नारी हूं। मेरे इस बात की शंका है मन में कि मैंने आज तक मेरे पति का मुख नहीं देखा, क्योंकि जब भी मैं देखने की कोशिश करती हूं तो पति के तेज के सामने पति का मुख नहीं दिखता। सजनों, ये शंका में डूब जाती है और धीरे धीरे शंका बढ़ने लग जाती है। एक दिन संज्ञा है जो ससुराल को छोड़ने का निर्णय कर लेती है कि मैं छोड़ के और पीहर में मेरे पिता के यहां चली जाऊंगी। लेकिन सोचती है कि सूर्य को पता, मेरा पति देव को पता लगेगा जब क्या होगा। तो संज्ञा अपनी छाया को जीवन दान देती है और अपना ही रूप बना करके छाया से कहती है कि तुम यहां रहना सूर्य लोक में, और सूर्य भगवान को जो मेरे पति देव हैं उसको कोई भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। तो सजनों, अब संज्ञा किस तरीका से छोड़ के जाती है। रे 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 संज्ञा छोड़ा चाली ससुराला पियारिया में जावे। ओ बा बोलो से वो बेटी माना दोखो की बात उड़ावे। रे 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 संज्ञा छोड़ो चाली ससुराला पियारिया में जावे। रे बा बोला से वो बेटी माना दोखो की बात उड़ावे। तो संज्ञा छाया को सूर्य लोक में छोड़ करके
और पिता विश्वकर्मा के यहाँ पहुंच जाती है। पिताजी पूछता है कि बेटी आने का क्या कारण है, तो संज्ञा रोने लग जाती है और रोते रोते सब बातों को कह देती है। तो विश्वकर्मा कहता है कि बेटी तू यहां से चली जा। बेटी जब तक कुंवारी रहती है, जब तक बाप के घर में अच्छी लगती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका मान सम्मान, सारा वैभव है जो ससुराल में अच्छा लगता है, आप वापस जाओ। तो विश्वकर्मा अपनी बेटी को किस तरीका से समझाता है सजनों? रे 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 बाबुल लाडो कुसमो जावे चाली जा बेटी, ओ सारिया में तेरी बाट नाड़ाते होंगे। रे 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 बाबुल लाडो कुसमो जावे चाली जा बेटी, रे सारिया में तेरी बाठा नाड़ाते होंगे रे। तो संज्ञा अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं इस तरीका से ससुराल नहीं जा सकती, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो मैं यहां से चली जाऊंगी। तो विश्वकर्मा के यहां से संज्ञा छोड़ के आ जाती है और बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। बियाबान जंगल में जाती है तो नारद ऋषि मिल जाता है। नारद ऋषि भी उसको बार बार समझाता है कि हे देवी, इसमें तुम्हारा मन का भ्रम है, सूर्य देव का कोई दोष नहीं है। अगर आप सूर्य देव से इस बात को कहते तो शंका का समाधान अवश्य हो जाता, लेकिन आपने अपने पति को भी इस बात नहीं बताई। लेकिन संज्ञा नहीं मानती है और सजनों बियाबान जंगल में बैठ जाती है और हरि का नाम जपने लग जाती है। किस तरीका से भजन करती है सजनों? ओ रे 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 तेरी बाजाना करे बाना बीचो हारी गोड़ो गावे, ओ बेरो माजी वो बेसणो थार थार थारावे, हे रे 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 तेरे बाजो नोकारे बाना बीच हारी गोड़ो गावे रे, बेरो माजी वो बेसणु थारा 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 रे। तो सजनों जैसे ही संज्ञा भक्ति करती है तो इधर को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लग जाता है और क्षीर सागर में विष्णु का। तो विष्णु से लक्ष्मी बार बार समझाती है कि पति देव जाओ और जाकर के संज्ञा को समझाओ। इधर को सजनों ब्रह्माणी भी ब्रह्मा से कहती है। तो लक्ष्मी की बात को मान करके विष्णु भगवान अब बियाबान जंगल में आते हैं और सारा भ्रम संज्ञा का किस तरीका से मिटाते हैं सजनों? रे 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 विष्णु क्षीरो समाध छोड़ा जो पानी में आयो, ओ तेरे आकू जा देने पूरो जी भेद बतायो, ओ रे 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 विष्णु क्षीर समाध छोड़ा जो वानी में आयो रे, तेरे आकू जा देने पूरो भेद बतायो रे।
तो सज्जनों, विष्णु भगवान ने आ जाता है जहां संज्ञा भक्ति कर रही थी, उत्तरकुरु नामक स्थान पे। तो विष्णु भगवान आकर के संज्ञा से कहता है कि संज्ञा, इसमें तुम्हारा भ्रम है और सूर्य देव का कोई दोष नहीं है। आप मेरी बात को मानो और वापस सूर्य लोक को जाओ। सज्जनों, इसमें थोड़ी मेरे मन में एक शंका भी है कि मैंने आपको इस प्रसंग में बताया कि संज्ञा ने अपनी छाया को रूप दे करके और सूर्य लोक में छोड़ के आई, लेकिन दूसरा प्रमाण इस बात को भी कहता है कि इस जगह विष्णु भगवान संज्ञा से कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं एक उपाय करता हूं, तुम्हारी छाया को असली रूप देके और सूर्य लोक को भेजता हूं, जिससे सूर्य भगवान को इस बात का पता नहीं लगे। आपकी मति के अनुसार सोच के रख लेना। तो सज्जनों, जब विष्णु बार बार संज्ञा को समझाता है तो संज्ञा की समझ नहीं आती है। इधर को सज्जनों क्या होता है कि छाया के और सूर्य भगवान के बड़ा प्रेम था। सूर्य भगवान को इस बात का पता नहीं था कि ये संज्ञा है या कोई और है। तो संज्ञा की जो छाया थी उसके शनिदेव का जन्म हो जाता है। वो किस तरीका से होता है सज्जनों? दे दे रे छाया के सानी देव हो जावे, कोसी भारी छावे। दे दे रे छाया के सानी देव हो जावे, कोसी भारी छावे। ओ सूरज के वो साध मो कहानी ओ बात को आवे। रे 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 छाया के सानी देव हो जावे, कोसी भारी छावे। रे सूरज के वो साध मो काई बात को आवे रे। सज्जनों, इधर को छाया के शनिदेव का जन्म हो जाता है और शनिदेव जन्म से ही रंग का काला हुआ। सारे देवतान का वरदान, शनिदेव दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जाता है और 1 मिनट भी सूर्य भगवान के और शनिदेव के आपस में बात नहीं बनती है, हमेशा विवाद होता है। इधर को सज्जनों, एक दिन होनी का संयोग देखो कि संज्ञा का बड़ा पुत्र यम, उसको बातों ही बातों में जो छाया थी उसने श्राप दे दिया। और श्राप को सुनकर के यम अपने पिता सूर्य के पास में जाते हैं, सूर्य से सब बात कहते हैं। तो सूर्य मन में विचार करता है कि संसार में ऐसी कोई माता नहीं है जो अपने पुत्र को ही श्राप दे सके। इतनी बात को सुनकर के उसके मन में शंका आ जाती है और वो योग दृष्टि से देखता है तो सारी माया को जान जाता है कि यह संज्ञा नहीं है, संज्ञा की छाया है। संज्ञा तो उत्तरकुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप बना करके भक्ति कर रही है। फिर सूरज छाया के पास में जाते हैं, छाया से सारी हकीकत पूछते हैं। तो छाया सज्जनों अपने पति देव को सारी बात बता देती है कि स्वामी, मैं संज्ञा नहीं हूं, संज्ञा की छाया हूं। इतनी बात को सुन करके सूर्य भगवान हैं जो बियावान जंगल को चल देते हैं अपने लोक को छोड़ करके, और एक रूप से जाकर के बियावान जंगल में सूर्य भगवान भी घोड़े का रूप बना लेते हैं और किस तरीका से रमण करते हैं घोड़ा घोड़ी, और उनके 2 पुत्रों का जन्म किस तरीका से होता है सज्जनों? रे 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 घोड़ा घोड़ी दोनों जाना बाणो जावे का सारो कारइए।
ओ घोड़ी के वो बांधने दो दो वो छोरा होगा। अरे रे 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 घोड़ा घोड़ी दोनों जाना बाण जावे का सोर का राइए रे घोड़ी के वो बांधने दो दो वो छोरा होगा रे। तो सजनों, सूर्य भगवान बियाबान जंगल में जाकर के और अश्व का रूप बनाता है। इधर को घोड़ी के साथ में कुछ दिन वहीं रहता है, रमण करता है और उनके 2 पुत्रों का जन्म हो जाता है, जो आगे चल करके देवतान के वेद अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों राम राम। अगर आपको ये मेरा प्रसंग अच्छा लगा हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम जी।